Jai Hind students, this is your computer class and today we will start our chapter number 3. So let's go to the chapter. So this is your chapter number 3, name MS Word. So chapter number 3 is MS Word. MS Word क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे, MS Word के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी स्कूल में हमारे वर्क होते हैं, चाहे वो टाइम टेबल हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सिलेबस हो, वो सारी चीज़ें MS वर्ड से ही टाइप की जाती है और आप तक पहुंचाई जाती है। सो आपको भी वो सारी चीज़ें आना चाहिए, टाइप करना, फॉर्मेट करना और प्रिंट करना। सो इस चैप्टर में आज हम लोग ये सारी चीज़ें को पढ़ेंगे। सो द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3 इज़ MS वर्ड। MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। ओके ये पूरा एक पैकेज में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरा एक पैकेज में आता है जिसका नाम होता है MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर टोटल 9 सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इस तरीके से टोटल 9 सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड के बारे में। So introduction. Sometimes we need to create, design and organize effective documents for we need to know how to. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ क्रिएटिव या कुछ डिज़ाइन जैसे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि अब हम इसे कैसे बनाएं। सो तब हमारी मदद करता है हमारा MS वर्ड। In addition, format text to make our document make appealing. Formatting text can draw the reader's attention to specific parts of the document and help communication our message. तो MS Word से टाइप किया गया जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, देखने में अच्छा लगता है। और इसका एक जो फॉर्मेट टेक्स्ट वाला फीचर है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ओवरऑल इसकी पूरी सेटिंग्स हम MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। ओके सो MS वर्ड से तैयार किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और देखने पे भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस अगर हम अभी इस चैप्टर में करेंगे तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी माउस की आपकी माउस का जो कर्सर होता है उसे टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड में रखेंगे और लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक भी हमें सिलेक्ट करना है वहाँ तक हम अपने माउस से ड्रैग कर देंगे तो वो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि वो सिलेक्ट हो गया? तो सिलेक्ट होने के बाद जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। ओके तो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का 2 तरीका होता है, एक माउस और एक कीबोर्ड। माउस वाला मैंने बता दिया। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस के जो कर्सर होता है या जो भी वहाँ पर एरो होगा, कर्सर होगा, उसे टेक्स्ट के स्टार्टिंग में या टेक्स्ट के लास्ट में आप जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की का बटन प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्लस एरो की, ये 2 बटन्स आपको यूज़ करनी होगी, शिफ्ट प्लस एरो। शिफ्ट प्लस एरो अगर आपका राइट साइड आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज़ करेंगे। अगर आपने अपने कर्सर को लास्ट में रखा हुआ है और लास्ट से स्टार्टिंग तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन और लेफ़्ट एरो की बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स। चलिए ये तो था किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। सपोज़ अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट अगर हमारा बना हुआ है, उसमें हम किसी टेक्स्ट को, एक टेक्स्ट, 2 टेक्स्ट या 3 टेक्स्ट या पूरे एक लाइन को या पूरे एक पैराग्राफ को ही हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर अपने माउस की हेल्प से किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को या सेंटेंस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप अपने माउस की डबल क्लिक करिए उस वर्ड पर, तो आपका वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। उस वर्ड पर आप अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पैराग्राफ में कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करिए। ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ का आपका सिलेक्ट हो जाएगा।
अगर आप कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे और वो वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कोई भी वर्ड आपको सिलेक्ट करना है तो आप स्टार्टिंग में उसके अपने माउस कर्सर को रखेंगे, अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, प्रेस एंड होल्ड करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं और जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक आप ड्रैग कर देंगे तो वो वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ फॉर्मेट पेंटर। सो फॉर्मेट पेंटर फीचर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर फीचर एक ऐसा फीचर है जो किसी भी वर्ड के फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे वर्ड के फॉर्मेट में चेंजेस कर देता है। इसका मतलब ये कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी हमने साइज़ कुछ करी हुई है, उसमें हमने फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया हुआ है और हमने उसमें कुछ स्टाइल लगाई हुई है और हम चाहते हैं कि सेम यही फॉर्मेट किसी दूसरे वर्ड में भी आ जाए, बिल्कुल चेंज ना हो, तो हम पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका विंडो के सबसे टॉप पर आप ऊपर देखेंगे, होम टैब के नीचे आपका लिखा होगा फॉर्मेट पेंटर, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो फॉर्मेट है वहाँ से वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप जिस भी वर्ड पर उसे अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली उस वर्ड पर जाकर उसे क्लिक कर देंगे तो आपका वो जो फॉर्मेट था वो वहाँ जाकर के कॉपी हो जाएगा। आप अगर फॉर्मेट पेंटर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जैसा यहाँ पर ब्रश जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये सेम इसी तरह का आपका कर्सर हो जाएगा और जैसे ही वहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये बटन आपका हट जाएगा। इसे स्टॉप करने का एक और तरीका है, आप अपने कीबोर्ड की एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं। एस्केप की टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर होता है, लेफ़्ट साइड सबसे ऊपर कॉर्नर पर होता है एस्केप की। और अगर आप अपने कीबोर्ड की कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी का और इसे स्टॉप करने का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ओके, तो ये आपका फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर फिर से बता देता हूँ, अगर किसी भी वर्ड के फॉर्मेट को सिमिलरली उसी तरह से किसी दूसरे वर्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कॉपी में देखते होंगे आपके किसी पेज में कुछ दूसरी राइटिंग होती होगी, किसी पेज में कुछ तीसरी राइटिंग होती होगी या अपने क्लास के सारे बच्चों की राइटिंग अलग अलग होती होगी। अगर आप चाहते हैं कि सबकी राइटिंग एक हो जाए, सबका फॉर्मेट एक हो जाए, सबका स्टाइल एक हो जाए, सबका साइज़ एक हो जाए तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अपने फॉर्मेट को कैसे कॉपी करना है, तो कॉपी करने से पहले हमें फॉर्मेट करना भी तो पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। फॉर्मेटिंग बहुत टाइप की होती है, जितनी भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें उतनी फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर कुछ फॉर्मेटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स मॉडिफाइंग टेक्स्ट साइज, फॉन्ट फेस, कलर, स्टाइल, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, ग्राफिक्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी साइज़ को चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, उसका अलाइनमेंट चेंज करना और लाइन स्पेसिंग चेंज करना और काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने को ही हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। सो MS वर्ड प्रोवाइड्स मैनी ईजी वेज टू ऐड क्रिएटिव टचेस टू एनी डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में आप बहुत सारे फीचर्स देख सकते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना यहाँ। और MS वर्ड के अलावा बहुत सारे ऐसे टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि नोटपैड हो गया और वर्ड पैड हो गया। इसमें इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग्स के ऑप्शंस नहीं होते हैं। MS वर्ड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। सो फर्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग पढ़ेंगे फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट होता है, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फेज़ और साइज़ में आते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपकी राइटिंग होती है, कॉपी में आप लिखते हैं, उसी को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहते हैं फ़ॉन्ट। ओके, इसकी बेसिकली राइटिंग चेंज हो जाती है, मीन्स जो लिखने का तरीका है वो राइटिंग अलग अलग चेंज हो जाती है। इसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहते हैं फ़ॉन्ट। ओके, नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग फ़ॉन्ट्स। मॉडिफाइंग फ़ॉन्ट्स मतलब होता है जो भी हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसमें भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम अपने फ़ॉन्ट के साथ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ स्टेप्स टू मॉडिफाई टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करना मीन्स चेंजेस करना।
यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने टेक्स्ट से रिलेटेड हम कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं और उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी टेक्स्ट को, मैंने आपको बताया कि किसी भी टेक्स्ट में चेंजेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम चेंज करेंगे फ़ॉन्ट का फेस और उसका साइज़, स्टाइल, ये तीनों चीज़ यहाँ पर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फ़ॉन्ट का फेस। फ़ॉन्ट फेस मतलब होता है किसी फ़ॉन्ट, मतलब उसकी राइटिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर सिलेक्ट है। तो टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट होता है। इसी तरह से कई सारे आपके फ़ॉन्ट्स गिवन होते हैं। जो भी फ़ॉन्ट्स आपको अच्छा लगता है वहाँ पर से आप अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का प्रीव्यू देखने के लिए आप जो भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्टेड किया हुआ है, तो यहाँ से जैसे जैसे आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी फ़ॉन्ट पर मूव कराएंगे, वो वहाँ पर नीचे आपका शो होता जाएगा एक प्रीव्यू के रूप में। उसके बाद दिया हुआ है साइज़, जहाँ पर 14 लिखा हुआ है, इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो है। अब एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल ए, और यहाँ पर और छोटा सा स्मॉल साइज़ का ए दिया है, वो भी कैपिटल ही है। एक में आपका एरो अप बना हुआ है, एक में डाउन बना हुआ है। तो अप का मतलब होता है फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। और जो डाउन एरो है इसका मतलब होता है फ़ॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज़ करना। डिक्रीज़ मतलब कम करना, घटाना। डिक्रीज़ को हम श्रिंक भी कहते हैं, ओके। और इंक्रीज़ करने को ग्रो भी कहते हैं। तो यहाँ से हम अपने साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम जहाँ पर 14 लिखा हुआ है यहाँ से भी कर सकते हैं। एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 8, 12, 14, 16, 32, 64, 72, इस तरह से आपके फ़ॉन्ट आ जाते हैं। साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट का स्टार्टिंग ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट का एंड ब्रैकेट। जो स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है ये होता है डिक्रीज़ का, और जो एंड ब्रैकेट होता है ये होता है इंक्रीज़ का, ओके। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल देखिए, इसमें 3 टाइप्स के बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है बोल्ड, सेकंड होता है इटैलिक, और थर्ड होता है अंडरलाइन। बोल्ड मतलब होता है किसी भी फ़ॉन्ट को डार्क करना। जो भी आपका टेक्स्ट है उसे आप बोल्ड कर देंगे, डार्क कर देंगे। ये बेसिकली यूज़ होता है हेडिंग्स वगैरह में। नेक्स्ट आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है आपका जो भी लेटर वो इटैलिक हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तिरछा हो जाता है। और कहीं पर भी हम किसी ब्रैकेट में कुछ भी इंडिकेट करते हैं तो इटैलिक में ही इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन हेडिंग वगैरह देने के काम में आती है, सब टाइटल्स देने के काम में आता है। वो जो भी आपका सिलेक्टेड फ़ॉन्ट होगा उसके नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगी। तो ये सारी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा, तभी ये सारी सेटिंग्स काम आएंगी, ओके। सो और नेक्स्ट हेडिंग इज़ फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, जो भी आपने फ़ॉन्ट वहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके कलर को चेंज करना, यही होता है हमारा फ़ॉन्ट का कलर। तो फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा। माउस पॉइंटर जो भी मैंने आपको बताया था वैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ए लिखा हुआ है और उसके नीचे एक रेड कलर से अंडरलाइन है। यहीं पर एक बगल में एरो दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन और एरो, जहाँ जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये कलर का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो जो फ़ॉन्ट है वो उसी कलर से आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप सबसे पहले फ़ॉन्ट को उस टेक्स्ट को पहले आप सिलेक्ट करना होगा, तभी ये यहाँ पर आपका वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है और वहाँ जाकर आपने कोई भी कलर को चूज़ कर लिया तो आपका फिर वो वर्क नहीं करेगा, ओके। उसके बाद आप जो भी चीज़ें लिखेंगे तो वो उस कलर में आ जाएगी, लेकिन जो आप पहले लिखा है फिर वो कलर में नहीं आ पाएगा, ओके। सो नेक्स्ट आता है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर भी सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरीके से हम अपने कॉपी में हाईलाइट करते हैं कोई चीज़, बुक रीडिंग करते हैं तो हम अपने हिस्ट्री की बुक रीडिंग करते हैं तो ईयर्स को और राजा के शासकों के नाम को हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में भी किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, मीन्स वो एक बॉक्स में बंद हो जाएगा, एक बॉक्स में वो लिख जाएगा और उसका बॉक्स का कलर हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हाइलाइटर का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जो ए बटन का भी हमने इस्तेमाल किया था ऊपर, उसके बगल में यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल ए बी, तो ये होता है टेक्स्ट हाइलाइटर।
टेक्स्ट हाइलाइटर बगल में एरो दिया हुआ है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सारे कलर्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। जिस भी कलर से हम हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपका वो टेक्स्ट जो था वो उसी कलर से हाईलाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। टेक्स्ट इफ़ेक्ट क्या होता है? टेक्स्ट इफ़ेक्ट होता है कि किसी भी टेक्स्ट में हम आउटलाइन दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं और रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा को ये सब क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कभी रोड पर जब आप गए हो तो आपने देखा होगा कई सारे शॉप्स के बोर्ड में कुछ नाम लिखा रहता है। तो वो सारे नेम जब आपने देखे होंगे तो देखा होगा उस फॉन्ट का कुछ अलग ही तरीके से लिखा होता है। मीन्स उसमें एक 3D टाइप भी रहता है, उसमें ग्लो भी आता रहता है, शैडो भी होता है और कभी कभी रिफ्लेक्शन भी दिखाई देती है, उसकी परछाई भी दिखाई देती है। आपको ऊपर लिखा रहता है, नीचे उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। तो ये सारे टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स हम अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 3D टाइप का एक ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, यही होता है हमारा टेक्स्ट इफ़ेक्ट। ओके, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर कई सारी स्टाइल्स भी दी गई हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आउटलाइन, शैडो और रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप सारी सेटिंग्स यहाँ से करके अपने टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और भी सुंदर बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है रिमूव टेक्स्ट इफ़ेक्ट। अगर सपोज दैट आपने किसी भी टेक्स्ट में इफ़ेक्ट दे दिया है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इरेज करने का एक आइकन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है AB और वहाँ से आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब वो जो आपने जो भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट दिया हुआ है आप उसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसके आगे के चैप्टर को कवर करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ओके, यहाँ पर बड़ा चैप्टर है इसलिए 3 पार्ट लगेंगे। सो यहाँ पर आप लोग यहाँ इतना सारा रिवाइज़ करिएगा। रिवाइज़ करने के बाद आपको जहाँ भी जो प्रॉब्लम हो रही है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, सो जय हिंद।